ज़रूरी है और जो डिएक्शन को समझ जाता है, वो बहुत सारा चीज़ यहाँ से अचीव कर सकता है। तो हम कहते हैं ना कि अगर डिएक्शन समझ गए, तो पैसा ही पैसा और नहीं समझेंगे तो पहले जैसा। तो हम लोगों को डिएक्शन समझना ज़रूरी है और अभी देखा जाए तो काफ़ी सारा चीज़ जो कि हमारे गोविंद सर जी ने बातों-बातों में बता कर जा चुके हैं आप लोगों के बीच में। उन्होंने आप लोगों के बीच में क्या बताया, उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छा तरीके से बात बताया कि जो हम कल बात किए चेंज योर ब्रांड चेंज योर लाइफ यानी कि जो अपना ब्रांड है, आपको अपने ब्रांड को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं अगर ज़िंदगी बदलना, तो आपके ब्रांड को तो चेंज करना पड़ेगा ना। लेकिन कुछ लोग सोचते रहते हैं कि होगा कि नहीं होगा। अब बताइए डिएक्शन अगर देखा जाए नहीं होने वाला चीज़ होता, तो कम से कम डिएक्शन कितना साल हो गया चालू होके 31 साल हो गया और 31 साल में हज़ारों लाखों लोगों का ज़िंदगी डिएक्शन बदल दिया है। तो इसमें होगा क्यों नहीं? तो ऐसे कुछ लोगों का बात सुन के हमको एक कहानी याद आता है। एक बंदर और बंदरिनियाँ होती हैं, तो मतलब एक पुल के किनारे वो बैठी रहती है, नदी के किनारे। तो क्या होता है कि वहाँ से एक भविष्यवाणी होता है कि ये जो नदी में जो कूदेगा, वो कुछ सेकंड बाद में एक अच्छा खूबसूरत लड़की बन के निकलेगा। अच्छा एक खूबसूरत लड़की या लड़का बन के निकलेगा, उस नदी से भविष्यवाणी होता है। तो ये दोनों बात सुन के उसके बाद में ये लोग सोचते हैं कि कूदना पड़ा। तो उससे बोलते हैं, "ठीक है, कब कूदेंगे?" बोलता है, "ठीक है, साथ में 1, 2, 3 बोल के हम लोग कूदेंगे।" तो बंदर-बंदरिनियाँ 1, 2, 3 बोल के जैसे ही नदी में तो बंदरिनियाँ कूद जाती है लेकिन बंदर नहीं कूदता है। तो उसके बाद में 5 मिनट 10 मिनट के बाद में जब बंदरिनियाँ खूबसूरत लड़की बन के निकलती है, तो बोलती है कि आप क्यों नहीं कूदे? तो बोलता है कि अब आप कूदे होते तो आप अच्छा हो जाता है ना, आप भी एक खूबसूरत लड़के बन जाते हैं। हमने कूदा अब हम खूबसूरत लड़की बन गए नदी में, आपने क्यों नहीं कूदा? तो बंदर बोलता है कि मुझे डर था कि मैं शायद अगर अच्छा इंसान नहीं बना तो मंदिरियाँ हँस के बोलती है, "अरे भई तुम अच्छा इंसान नहीं बनते तो आखिर में बंदर तो रहते हैं ना, वो तो नहीं बदल जाते ना।" तो यहाँ पे क्या यार कहानी से सीख मिलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि डिएक्शन जॉइनिंग करेंगे, लेकिन डिएक्शन जॉइन करने के बाद में कुछ नहीं हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा भाई साहब? आप कोशिश तो करो। आप पहले कूदने से पहले आपने पहले सोच लिया नहीं होगा। आपने नहीं क्यों सोचा? क्योंकि कुछ लोगों का तो हो रहा है ना, आपको दिख रहा है भविष्यवाणी यहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे लोगों को होते चला जा रहा है। तो यहाँ से क्या सीख मिलता है कि भाई साहब हम लोगों को यहाँ पे जो भी हमारा डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है इसको अपना कर इसके अंदर में कूदना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तभी होगा। लेकिन हम लोग अगर बैठ के इंतज़ार करेंगे या हम डराएँगे, यार नहीं हुआ तो नहीं होगा तो क्या मुश्किल है? अपना काम तो चल रहा है ना। तो कहाँ डिएक्शन बोलते हैं कि अपना काम छोड़ के आप डिएक्शन करो। जो भी आपका मतलब जो भी आप अपना ड्यूटी करते हो, आप किसी हाउसवाइफ़ हो, खाना बनाती हो या कहीं पे अपने बच्चे को सुलाती हो या कहीं स्कूल में आप पढ़ाती हो, टीचर हो या कोई जो कि आपका कोई अगर स्टूडेंट हो गया हो या मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, पढ़ रहा हो, किसी ट्यूशन पढ़ रहा हो, कोरिया भाषा पढ़ रहा हो, वो भी अपना कर सकता है। या कोई जो इंसान जो कि जॉब वगैरह में रहता है, जैसे कि मान लीजिए गाड़ी चलाता है या किसी का काम करता है या कहीं कपड़े की दुकान में काम करता है, सिलाई मशीन पे काम करता है, मतलब किसी प्रकार का कहीं पे भी अगर आप जॉब काम कर रहे हो, अपना घर परिवार चला रहे हो, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसके साथ-साथ में डिएक्शन को आपको अपना लेना है, क्योंकि ये क्या है एक साइड इनकम है और साइड इनकम सबको ज़रूरत है। अब साइड इनकम ज़रूरत क्या होता है? अब बताइए साइड इनकम आपकी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है सोचिए। हम हम लोग जब बिहार जा रहे थे तो हम थे और सर और सर थे, हम 2 आदमी थे। तो हम लोग जब गाड़ी से जा रहे थे तो सर और सर से हम पूछे कि सर हम लोग बिहार जा रहे हैं तो गाड़ी के में स्टेपनी रखें कि नहीं? तो सर और सर बोलते हैं बिल्कुल है स्टेपनी, पीछे स्टेपनी डिग्गी में रखा है। तो हम बोले ज़रूरी है स्टेपनी? हम बोले सही ब तो बोलते हैं सही बात है। हम बोले कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हम लोग यहाँ से त्रिवेणी से निकलेंगे, तो वाल्मीकि जंगल पड़ता है 7-8 किलोमीटर का बीच में। अगर कहीं बीच में गाड़ी पंक्चर हो गया, तो फिर हम लोग ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जंगल है, बाघ आएगा, हाथी आएगा, भालू आएगा, तो फिर हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सर जी क्या करना पड़ेगा, अपने अपने गाड़ी के अंदर में स्टेपनी लगा लीजिए। तो बोलते हैं, "नहीं सर जी, हम लोग ऑलरेडी" हमारे सर जी बोले, "नहीं, हम लोग स्टेपनी रखे हैं।" तो स्टेपनी क्यों रखे थे? क्योंकि वो हम लोगों का एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा टायर था।
क्योंकि हमको पता था रास्ते में अगर कहीं गाड़ी खराब हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा तो गाड़ी का टायर हम चेंज करके अपना काम करते रहेंगे। तो ज़िंदगी में स्टेपनी अब बताइए जो कि नेपाल से बिहार हम लोग गए थे मोतिहारी जिला में 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता में 5 घंटे का जर्नी में हम लोग को ये टेंशन लगा था कि स्टेपनी नहीं रहेगा तो बहुत हालत खराब हो जाएगा। और बताइए हम लोगों को ज़िंदगी 1 साल से लेके मैक्सिमम हम लोग 70 से 80 साल 90 साल जीते हैं। हमारी ज़िंदगी में कोई दूसरा स्टेपनी नहीं लगाते हैं। तो उस लोग कितना सीरियस होना चाहिए पहले सोचिए। आज गाड़ी आपका चल रहा है, आप किसी कंपनी में ड्यूटी कर रहे हो, काम कर रहे हो, कल अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाता है, कल अचानक कहीं से आप गिर जाते हो या कहीं कल अचानक आपको कंपनी आपको मुलुक भेज देता है, बोलता है भाई आपका काम हमारे पास नहीं है, आप बुड्ढे हो चुके हो। तब फिर कैसे आपका गाड़ी चलेगा पहले ये बताइए? तो आप सोचिए कि 4 घंटा के जर्नी में हमको इतना टेंशन था कि गाड़ी में स्टेपनी है कि नहीं है, तो ये जो 70 से 80 साल ज़िंदगी का जो जर्नी है, इसमें स्टेपनी होना ज़रूरी है कि नहीं है, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है सर। तो अगर आप चाहते हो, कल हो सकता है अचानक आपको कुछ हो जाए, आप काम करने लायक ना रह जाओ, आप काम ही ना कर पाओ, आपका हाथ-पैर नहीं काम करेगा। तो ये जो डिएक्शन का स्टेपनी है, डिएक्शन का जो साइड इनकम का स्टेपनी है, वो आपको ज़रूर काम करेगा। जैसे कि मैं अभी नेपाल में अपने घर पर हूँ, लेकिन मैं कतर में डिएक्शन किया और डिएक्शन करके एजुकेटिव स्टार डायमंड बना। जो भी मेरा 1000, 1200, 1500 जो मेरा डिएक्शन का बोनस था, नेपाल का 4000, 50,000 वो क्या हो गया एक स्टेपनी का काम करता है। अभी कंपनी का जो हमारा इनकम था वो बंद है, क्योंकि कंपनी में क्या होता है कि एक्टिव इनकम है। वो नाम की तरह होता है कि जब तक आप एक्टिव हो तो तब पैसा आता है। मतलब क्या होता है कि जैसे गब्बर में बताया था ना, गब्बर आप लोग ने देखा होगा शोले, शोले में क्या होगा, शोले में क्या बोलता था गब्बर, बसंती जब तक तेरा पैर चलेगा तब तक इसका ज़िंदगी चलेगा। तो वही होता है एक्टिव इनकम, जब तक आपका हाथ-पैर चलेगा तब तक आपको पैसा आएगा। तो सेम गब्बर के मतलब शोले फ़िल्म के डायलॉग जैसा एक्टिव इनकम होता है। बसंती जब तक तेरा पैर चलेगा तब तक इसका ज़िंदगी रहेगा। तो जब तक आपको आपका हाथ-पैर चलेगा तब तक आपको पैसा आएगा एक्टिव इनकम में। सेम शोले मूवी के डायलॉग शोले फ़िल्म के डायलॉग रहेगा एक्टिव इनकम में। लेकिन अभी देखिए कंपनी का हमारा पैसा बंद है, कंपनी 3 महीने से नेपाल में है, कंपनी हमारा एक पैसा बंद किया है। लेकिन डिएक्शन तो नहीं बोला ना कि भाई तुम कतर छोड़ के नेपाल चले आपको बोनस नहीं देंगे। जो भी मेरा बोनस आता है 1200, 1400, 1500 जो कतरी रियाल होता है, जो मेरा नेपाल का 40,000, 45,000, 46,000, 48,000 जो भी मेरा रुपया होता है, वो नेपाल में आके हम निकाल लेते हैं। तो वास्तव में ये चीज़ हमको हमारा ज़िंदगी में क्या-क्या एक स्टेपनी का काम कर रहा है। वो आज देखिए 3 महीना हो गया है, ना ही किसी का काम काम करना है, ना ही कुछ भी करना है। तो आज से अब सोचिए हम लोग एक उदाहरण है ना, पहले हम लोग भी बोलते थे हमारे स्पॉन्सर जी भी हम लोगों को बोलते थे कि आप डिएक्शन कीजिए। वो हमको खुद बोलते थे कि आप डिएक्शन कीजिए सर अच्छे से डिएक्शन कीजिए और जब आप डिएक्शन करोगे तो कल नेपाल जाने के बाद भी पैसा आएगा। तो हमको भी वो बात बहुत बुरा लगता था, क्या यार यहाँ काम करने के बाद भी नहीं पैसा मिलता, आप बोलते हैं नेपाल जाने के बाद पैसा आएगा। लेकिन वास्तव में डिएक्शन इज़ अ रियल कंपनी, डिएक्शन एक ऐसा वास्तविक कंपनी है, जो भी आपका ₹1 आठाना बनेगा, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके पीछे-पीछे पैसा जाता रहेगा। ये बहुत अच्छा चीज़ डिएक्शन में मुझे लगा। और बहुत अच्छा लग भी रहा है। तो एक ज़माना था हम पैसा कमाने के लिए कतर गए थे, पैसे के पीछे हम कतर में गए थे क्योंकि पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे कतर में गए थे। लेकिन हमने डिएक्शन का स्टेपनी तैयार किया, डिएक्शन का एक सिस्टम तैयार किया। आज मैं नेपाल आया हूँ तो पैसा मेरे नेपाल मेरे पीछे-पीछे पैसा आता है। मैं अब नेपाल छोड़ के मैं इंडिया चला जाऊँगा तो इंडिया पैसा मेरे पीछे-पीछे आएगा। मैं नेपाल छोड़ के फिर दुबई, मलेशिया चला जाऊँगा तो मेरे पीछे दुबई का या मलेशिया का पैसा मेरे पीछे-पीछे जाएगा। तो ये डीएक्शन का सिस्टम, ये डीएक्शन का जो पावर है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसलिए आप समझिए यहाँ पे काम करने के बाद भी कोई नहीं देता है और यहाँ पे तो सिस्टम बना के अगर आप खाली घूमते रहोगे, मीटिंग करते रहोगे, लोगों को फॉलो करते रहोगे, तो आप आराम से यहाँ पे अच्छे खासे से जी खा सकते हो। आज देखिए 3 महीने से नेपाल में बैठे हैं। दशहरा जो हम लोगों का डॉक्टर लिम का प्रोग्राम था 12 सितंबर 21 तारीख को, 12 सितंबर को आए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर अभी चल रहा नवंबर, 3 महीने से नेपाल में हैं। अब देखिए जिसका स्टेपनी स्ट्रांग नहीं होता, अगर डिएक्शन से बोनस उतना अच्छा नहीं होता तो कितना पैसा लेकर आए थे कंपनी से बताइए? कितना पैसा लेकर आए थे? हालत खराब हो जाता नेपाल में। अभी कितना सीज़न चल रहा है अभी धान का,
कटना, उसके बाद गेहूँ बोना, खाद भूसा, फिर पीबी करना, फिर बाल-बच्चे घुमाना, इतना एला-मेला, कितना दशहरा, दीपावली, छठ, कितना दशहरा बीत गया। लेकिन टेंशन नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास डीएक्शन का बोनस हमारे साथ स्ट्रॉन्ग था और लोग 2 महीने के अंदर में लोगों के पास पैसा नहीं रहता है। उसके बाद फ़ोन करके लोगों से पैसा माँगना और टिकट लेके फिर विदेश भागना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ अच्छा लगता है। तो खाली इतना ही इनाफ़ नहीं है, 50,000 में पेट नहीं भरता है। अभी 1 लाख का प्लानिंग चल रहा है। 1 लाख के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, हम लोग डेली भागते रहते हैं। तो इस चीज़ को समझो कि डीएक्सन वास्तव में वो डीएक्सन एक ऐसा कंपनी है, डीएक्सन एक ऐसा रियल सिस्टम है, जो कि खाली आप इंडिया में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो पैसा आपके पीछे-पीछे आता रहता है। तो डीएक्सन एक आपको स्टेपनी क्योंकि हर आप में बताया ना, हर आदमी को एक्स्ट्रा इनकम ज़रूरी है। आज जितने भी सेलिब्रिटी लोग लिख सकते हैं आपने, अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे लोग हो गए, अच्छे-अच्छे हीरो लोग हो गए, अच्छे-अच्छे एक्टर लोग हो गए, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे ऐश्वर्या राय बच्चन हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे मतलब जितने भी हीरो हैं, सब लोग क्या करते हैं अपना जो पिक्चर करियर जो उनका क्योंकि उनका मेन पेशा क्या है आप सोचिए, उनका जो चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे सलमान खान, चाहे शाहरुख खान, उनका मेन हब क्या है, उनका काम क्या है? एक्चुअली वो करते क्या है? तो उनका क्या है कि वो फ़िल्म बनाना, वो मूवी बनाना, उनका काम है एक्टर है। लेकिन वो देखिए वो एक्स्ट्रा इनकम करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐश्वर्या राय लक्स का साबुन का प्रचार करती है, अमिताभ बच्चन ठंडा-ठंडा कूल नवरत्न तेल का प्रचार करता है। उसके बाद में और कोई चप्पल का प्रचार करता है, कोई जंघिया का प्रचार करता है, कोई गंजी का प्रचार करता है, कोई तेल का प्रचार करता है, कोई साबुन का प्रचार करता है, कोई मंजन का प्रचार करता है। तो इतने-इतने बड़े-बड़े लोग जो कि लाखों पैसा कमाते हैं, वो लोग पागल नहीं, वो लोग चूतिया नहीं है। वो लोग पागल नहीं है कि वो लोग इतना पैसा कमाने के बाद में भी वो साबुन, तेल, टूथपेस्ट का प्रचार करते हैं। और हम लोग सोचिए कि महीना का 1000 रियाल भी कंपनी में नहीं कमाते हैं, 500 रियाल भी कंपनी में नहीं कमाते हैं अच्छे तरीके से। लोग हमको पहचानते भी नहीं हैं। लेकिन हम लोगों को किसी को डीएक्सन के प्रोजेक्ट के बारे में प्रचार करना हो, किसी की कंपनी के बारे में बताना हो, सब साबुन के बारे में किसी को प्रचार करना हो, तो हम लोगों को लाज लगता है। अरे भाई, हम प्रचार करने के लिए आए हैं। हाँ, हम प्रचार करने के लिए यहाँ पे हैं। हम साबुन का प्रचार करेंगे, हम मंजन का प्रचार करेंगे। अब बताइए लोग प्रचार करके लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और हम लोग प्रचार नहीं करना चाहते हैं। तो सोचिए कि जो काम से करने में लोग अमीर बन जाते हैं, लेकिन बेच के ही पैसा लोग जितने लोग देखिए आप ये भी सोच लीजिए यहाँ पे इस इंडस्ट्री दुनिया में इस विश्व में जितने लोग भी अमीरपति हैं, जितने लोग अमीर बने हैं ना सर, सब लोग कुछ ना कुछ प्रचार करते रहते हैं। तो आपको भी अमीर बनना है, आपको भी ज़िंदगी में परिवर्तन करना है, तो आपको भी किसी न किसी चीज़ का प्रचार करना ही पड़ेगा। तो बेचना तो पड़ेगा भाई, जब तक बेचोगे नहीं तब तक अमीर नहीं बनोगे। तो डीएक्सन का प्रोडक्ट आप बेचते हो, डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हो, डीएक्सन का प्रोडक्ट का लोगों को प्रचार करते हो, लोगों को यूज़ कराते हो, एक सिस्टम क्रिएट करते हो और यहाँ पे क्या होता है, ये अकेले का बिज़नेस नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं आपके साथ में और जब कुछ लोग मिलके आपके साथ काम करते हैं, जब बोनस आता है ना, तब फिर बड़ा मज़ा आता है। तो ये आप लोगों को समझना ज़रूरी है। तो ज़िंदगी में आपको आगे जाना है, आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है, तो डीएक्सन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म में लगे रहिए। फैक्ट्री बगल में ही खुल गया है। उसके बाद डीएक्सन का ब्लैक कॉफ़ी डीएक्सन का नेपाल आ गया है। बाकी और भी डीएक्सन का प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है। तो आप लोग लगातार बने रहिए और भागिए मत सिस्टम को छोड़ के और प्रोडक्ट को लगातार खाते रहिए और लोगों को बताते रहिए कंपनी में। अब सिस्टम को खाली मीटिंग सुनने से नहीं होगा। आप लोगों को प्रत्येक महीने में 2 जॉइनिंग आना चाहिए पर्सनल अपने आईडी से। उसके बाद में 2 जॉइनिंग होने के बाद में अलग-अलग लाइन से 2 जॉइनिंग होना चाहिए और प्रत्येक महीने का टारगेट बना के काम करना है। उसके बाद में आपको ये प्लान करना है कब स्टार बनना है, कब रूबी बनना है, कब डायमंड बनना है। कंपनी में 2 जॉइनिंग तो प्रत्येक महीना होना चाहिए। तो जब जॉइनिंग नहीं आएगा तो फिर बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। तो आप अगर चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए तो जॉइनिंग फटाफट जॉइनिंग का रेशियो बढ़ाइए, तभी कुछ हो सकता है। तो इतना कह के आज का हम लोगों का मीटिंग एंड करेंगे। तो थैंक यू सो मच। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डियर। नमस्ते सर, गुड ओके। मॉर्निंग।